देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदलकर अब जयनारायण पटनायक को टिकट दिया है। दरअसल पार्टी ने इससे पहले इस सीट पर सुचारिता मोहंती को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सुचारिता मोहंती ने कल शनिवार को दावा किया कि उन्होंने टिकट वापस लौटा दिया है। ऐसा करने के पीछे उन्होंने वजह बताई कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी से फंड नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने टिकट लौटा दिया है। मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरी लोकसभा सीट से सुचारिता मोहंती के स्थान पर जयनारायण पटनायक को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि पुरी लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख कल सोमवार 6 मई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल शनिवार को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 5 जवान घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर गोलीबारी की। सुरनकोट के सनाई गांव में हुई इस गोलीबारी की सूचना मिलने पर सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाके में भेजा गया है। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारी सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक है और दुखद है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शहीद जवान को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमले में घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि पुंछ जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक एवं कायराना कृत्य है। सभ्य समाज में हिंसा और आतंक की कोई जगह नहीं हो सकती। ऐसे कृत्यों की जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए कम है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शहीद जवान को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत में राहुल गांधी की नागरिकता और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा को लेकर नामांकन पर सवाल उठाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सवाल किया गया है कि चुनाव आयोग के जरिए राहुल के नामांकन को कैसे वैध माना जा सकता है। बता दें कि राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है, जिसकी ओर से वकील अशोक पांडे ने इसे दायर किया है। वकील ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वकील अशोक पांडे ने कहा कि पहली बात, मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन उनकी सजा पर रोक के फैसले में चुनाव लड़ने की इजाजत मिलना शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें अब पीछे हटना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वकील अशोक पांडे ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए आगे कहा कि दूसरी बात ये है कि 2006 में एक बार राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई थी। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वे संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने बताया कि मेरी शिकायत के बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि को बुलाया गया और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली गई है। सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा पुलिस ने कल शनिवार को 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैंने रिपोर्ट देखी है, पुलिस ने जांच में किसी को गिरफ्तार किया होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि संगठित अपराध से जुड़े पंजाब के लोगों का कनाडा में स्वागत किया जाता है और उन्हें वीजा दिया जाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि आप उन्हें वीजा दे रहे हैं जो भारत में वांटेड हैं, कई तो झूठे दस्तावेजों के साथ आ रहे हैं, फिर भी आप उन्हें रहने की अनुमति दे रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि आप राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हमारे लिए समस्या नहीं है, हमारे लिए समस्या कनाडा में है। कनाडा में जो पार्टी पावर में है उसने और विपक्ष ने चरमपंथ और हिंसा के समर्थकों को फ्री स्पीच के नाम पर मान्यता दे रखी है। गौरतलब है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते साल निज्जर हत्याकांड में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनके पास इसके लिए भरोसेमंद सबूत हैं। हालांकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया था।
लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी लगातार उस पर हमलावर है। अब इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कल शनिवार को कहा कि अगर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था, जो अभी दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वह वापस 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। वित्त मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के दस्तावेज जैसा है और राष्ट्र के प्रति इस पर सवाल उठाना भाजपा का कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री ने आगे सवाल करते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि वे सत्ता में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सूचीबद्ध वादों को पूरा करने के लिए जरूरी खर्च पर होमवर्क किया है। केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से भी नामांकन तो दाखिल कर दिया है, लेकिन यहां से उनके नामांकन को लेकर भाजपा लगातार उन पर निशाना साध रही है। उसका दावा है कि हार के डर की वजह से राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की इन टिप्पणियों का कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि क्या नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़े थे? अटल बिहारी 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज ने 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था? कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अमित शाह ने तो खुद कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है, तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है। जयराम रमेश के अलावा पवन खेड़ा ने भी बीजेपी की टिप्पणियों का तीखा जवाब दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा था कि अरे डरो मत, भागो मत, पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को डरने की जरूरत नहीं है। हम पीएम मोदी से कह रहे हैं कि डरो मत, दक्षिण से लड़ो। जैसे राहुल गांधी में दक्षिण यानी केरल की वायनाड लोकसभा सीट और उत्तर यानी उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लड़ने की हिम्मत है। पवन खेड़ा ने सवाल करते हुए आगे कहा कि मोदी जी दक्षिण से जाकर क्यों नहीं लड़ते? वह देश के प्रधानमंत्री हैं, वह हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? वह दक्षिण से इतना डरते क्यों हैं? कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल मामले में जांच कर रही SIT ने प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पिता HD देवगौड़ा के निवास से हिरासत में लिया गया। बता दें कि अदालत में रेवन्ना की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। दरअसल गुरुवार को एक पीड़ित महिला के बेटे ने HD रेवन्ना और उनके साथियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक यह पीड़ित महिला पुलिस को हुंसूर से मिली और पुलिस इस समय उनसे जानकारियां जुटा रही है। इसी अपहरण के मामले में रेवन्ना के सहयोगी सतीश बाबू और सतीश बाबन्ना को भी गिरफ्तार किया गया है। बाबन्ना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीते दिनों दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अरविंदर सिंह लवली ने कल शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। अरविंदर सिंह लवली पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व मंत्री नसीब सिंह, नीरज बासोया और अमित सिंह के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी के साथ जुड़ने की घोषणा की। बता दें कि अरविंदर सिंह लवली 2 बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 4 बार विधायक और 10 साल तक शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार चौहान और नसीब सिंह भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और अमित सिंह NSUI से जुड़े रहे हैं। गजापट्टी में युद्ध विराम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में फिलहाल मिस्र में शांति वार्ता का एक और दौर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वार्ता में प्रगति के संकेत भी मिले हैं। दरअसल इजराइल की ओर से जो शांति समझौता प्रस्ताव दिया गया है, उस पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि समझौता इस बात पर निर्भर करता है कि इजराइल ने क्या ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसे हमास स्वीकार कर ले। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या हमास अस्थायी की बजाय स्थायी संघर्ष विराम की अपनी मुख्य मांग में बदलाव करता है या नहीं। बता दें कि मिस्र, अमेरिका और कतर के मध्यस्थ इजराइल के प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। IPL 2024 का 52वां मैच कल शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मैच में बेंगलोर ने गुजरात को 4 विकेट से हराकर जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम 19.3 ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके बाद मैदान में उतरी RCB ने 13.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर
152 रन बनाकर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और 4 विकेट से जीत दर्ज की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।